Hi friends, welcome back to Economic Decode. Today we are going to talk about foreign exchange market. Foreign exchange market क्या होता है? First हम ये जान लेंगे कि foreign exchange होता क्या है. Foreign exchange it's a currency which is used for the trading purpose, for the traveling purpose, for the study purpose. That is outside your nation you're using that currency if you want to exchange that currency. That is your foreign currency. मार्केट दैट मीन जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो उस जगह को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ ब्रोकर. बिजनेस यूनिट होते हैं, गवर्नमेंट्स एंड द बैंक्स बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज. सो इसमें एक इंडिविजुअल से लेके बैंक से लेके गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होती है, दीज आर ऑल्सो असाइंड फॉर द एक्सचेंज ऑफ योर फॉरेन करेंसी. यू कैन बाय ऑल्सो, यू कैन सेल ऑल्सो फॉरेन करेंसी एज पर योर रिक्वायरमेंट. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट it is by far the largest and the liquid market in the world. ये सबसे बहुत बड़ा जो है लार्जेस्ट मार्केट. लिक्विड मार्केट मतलब क्या है? लिक्विड मतलब हार्ड कैश. कैश मार्केट. आप फॉरेन एक्सचेंज देते हो, ईदर यू गिव कैश और एल्स ईदर you can sell your currency or else you can take the currency in a form of cash. Nowadays because of the improvement in technology अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं. बट प्रीवियस टाइम क्या होता था, जब भी इतनी टेक्नोलॉजी हाईएस्ट नहीं थी, इन दैट पर्टिकुलर टाइम foreign exchange currency bank or individual or government offices they used to give to the individual on a cash basis. So it's the largest market to maintain a hard cash liquidity. Again it says that it is a world wide market. ये जो मार्केट है ये वर्ल्ड वाइड होता है, जो हर कंट्री में है, हर जगह में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच ऑपरेट्स राउंड टाइम ड्यू टू द टाइम जोन. टाइम जोन दैट मीन्स टाइम जोन दैट मीन डिफरेंस इन द टाइमिंग ऑफ देयर नेशन. सो ये मार्केट जो है ऑपरेट होता है एज पर देयर कंट्री टाइमिंग. अपने यहाँ पे जो टाइमिंग है, वी आर इन टू दी टाइमिंग जिसे अपने मॉर्निंग में होता है, सो सेम वी आर गोइंग टू डू दैट. इफ इट इज़ अ यूएसए देन द मार्केट विल बी एज पर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ मार्केट. वेन इट इज़ इन द मॉर्निंग इन हांगकॉन्ग, इट इज़ इवनिंग इन न्यूयॉर्क. जिसे अपने यहाँ पे मॉर्निंग होता है और मॉर्निंग के टाइम पे यूएसए में होता है नाइट. सो एक एग्जाम्पल दिया गया है, विच इज़ अ मॉर्निंग इन हांगकॉन्ग, इवनिंग इन न्यूयॉर्क. द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ नॉट अ सिंगल फिजिकल प्लेस. ये एक सिंगल फिजिकल प्लेस नहीं है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये मल्टीपल प्लेसेस भी हो सकते हैं. सो दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है हम वो देखेंगे. से मार्केट foreign exchange market is mechanism where the various national currencies are purchased or sold like any other commodity. Foreign exchange market, it is a mechanism where the various national currencies which is get purchased. वहाँ पे आपको हर एक नेशन की करेंसी मिलती है. ऐसा नहीं कि लिमिटेड मिलेगी या फिर 10 ही नेशन की मिलेगी. नो, इफ़ यू गो टू द बैंक ऑल्सो यू विल गेट एनी करेंसी from any country. You just have to fulfill your requirements, their requirements as well as, and you will get the desired currency. Also, demand for it says demand for and supply of a foreign exchange determine its prices. That is foreign exchange rate. That means demand and supply. मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होती है, सप्लाई कब होती है, वो किस पे डिपेंड होती है? फॉरेन एक्सचेंज के रेट पे. रेट के ऊपर मतलब क्या होता है? जैसे यूएस डॉलर विच इज़ कंसिडर एज द मोस्ट कॉमनली एक्सचेंजेबल करेंसी, राइट. तो अगर यूएस डॉलर की करेंसी की प्राइसेस जो है अगर कम होती है देन डिमांड ज़्यादा होती है. अगर करेंसी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है? अल्टीमेटली जो डिमांड which is less. Here are written certain, we will see the participants of foreign exchange market. की participant कौन कौन है foreign exchange market में? participant कौन कौन कर सकता है और else how many people are participate into the foreign exchange currency. So we will see the main participant. जो main participant कौन कौन होते हैं, we will see that how many of them. First, retail client. जो retail client होते हैं that they are the participant.
Commercial banks, those who are indulged. Commercial bank, that means all the types of bank which are involved. फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते जैसे यूएई एक्सचेंज फॉर एग्जांपल. पहले के टाइम पे यूएई एक्सचेंज के शॉप्स होते थे जहाँ जहाँ बाहर जो है बोर्ड लगाया होता था यूएई एक्सचेंज करके. सो विच इज़ ऑल्सो we can say that a foreign exchange dealer, in that particular shop you can also exchange your currency. फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, इंडिविजुअल ब्रोकर भी हो सकते हैं. लाइक जैसे शेयर मार्केट में एक इंडिविजुअल ट्रेडर होते हैं, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो बिकम अ ब्रोकर. एंड ऑथराइज एजेंट, लाइक अ ट्रैवल एजेंट ऑल्सो, जिनकी ट्रैवल एजेंट सर्विसेज होती है, दे कैन ऑल्सो सेल, दे कैन ऑल्सो असिस्ट देयर पैसेंजर फॉर द एक्सचेंज ऑफ द करेंसी. नाउ वी विल सी द फर्स्ट कि रिटेल क्लाइंट में कौन कौन से आते हैं. दिस comprise people, international investment, multinational corporation and other who need foreign exchange. Retail clients deal through the commercial bank and authorized agent. Retail clients जो होते हैं exactly उनको जो एक असिस्टेंट दिया जाता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक और एल्स फ्रॉम द ऑथराइज. रिटेल क्लाइंट है, रिटेल दैट मीन्स जैसे होलसेल होता है जहाँ पे आपको होलसेल के प्राइस में मिलती है. रिटेल दैट मीन्स नॉर्मल क्लाइंट. क्लाइंट ये वर्ड यूज़ किया गया है, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल क्लाइंट में जो है सेल होती है. द सेकेंड विच इज़ योर कमर्शियल बैंक, वो ऑल्सो इंडल्ज फॉर द फॉरेन एक्सचेंज. कमर्शियल बैंक, आप किसी भी बैंक में जाते हो, right? You can go to the any bank, whether it is nationalized, whether it is scheduled, non-scheduled bank, you will get in the bank one department which is a foreign exchange or forex करके लिखा हुआ होता है. So in every bank you will get the option of foreign exchange currency. देन फॉरेन एक्सचेंज डीलर, जो डीलर होते हैं वो भी जो होते हैं दोज आर इन्वॉल्व इनटू द एक्सचेंजिंग. जैसे मुझे बैंक के पास नहीं जाना है, द बैंक इज़ नॉट एक्सेसिबल, मे बी वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डीलर and he or she will be into the marketing and the sale and purchase of this currency. So that particular people, they you can also opt there is no particular shop like a trading, they can start their business normally as an individual person. Foreign exchange dealer, which is again the same individual involved into the foreign exchange of the currency. फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, द नेक्स्ट वन इट सेज फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर. ब्रोकर्स कौन कौन से होते हैं. ईच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेंटर हैज़ सम ऑफ द ऑथराइज ब्रोकर. ऑथराइज भी होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, दैट मीन्स ट्रैवल एजेंट. अगर आप हर एक ट्रैवल एजेंट के पास ऑप्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का. सो सम ऑफ देम आर ऑथराइज, और जो कोई होते हैं उनको ऑथराइजेशन जो है नहीं दिया जाता. सो ब्रोकर एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर एंड मेनली बाय द बैंक. सो ब्रोकर्स वो खुद से कोई जनरेट नहीं करता है. ब्रोकर ऑल्सो नीड टू बी गो टू द बैंक, राइट, बट आपको वो एक्सेसिबल है, राइट. जहाँ पे आपने कुछ टिकट बुक्स किए हैं, आपने कोई एक हॉलीडे पैकेज बुक किया है, सो यू कैन इमीडिएटली एक्सचेंज एट द सेम ऑफिस बिकॉज टू रिड्यूस द हसलनेस, राइट. सो बट ब्रोकर द एजेंट ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद द बैंक्स ओनली. आपसे जो पैसे लेंगे वो बैंक में जाके जो है डिपॉजिट करेंगे एंड दे विल गिव यू द करेंसी, राइट. सो दैट इज़ हाउ द वर्क विच इज़ ऑपरेटेड. ऑल्सो इट सेज दैट mainly the bank, commercial bank prefer the brokers as a bank could be obtained the most favorable quotation from them. कोटेशन मतलब क्या होता है, एक रेट दिया जाता है कि अगर आप बैंक में जाते हैं एज अ क्लाइंट, एज अ रिटेल क्लाइंट, आपको एक डिफरेंट प्राइस में करेंसी सेल होती है. अगर आप एज अ ब्रोकर, आप किसी बैंक के साथ टाइप करते हैं एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट, ऑथराइज एजेंट, देन दे गिव यू सर्टन डिस्काउंट एज पर योर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी. Central bank, as we all know that under the floating exchange rate of the central bank country normally does not interfere into the exchange market since 1973. However, most of the central banks frequently intervened to buy and sell of their currencies. It is an attempt to influence the rate which their currency are traded, being the monetary authority of the country. Central bank, RBI, who decide the rate. Obviously RBI, every day in the morning in the paper you will get the changes in USD dollar. Who decide that? The RBI,
who they are the Central Bank of India who is going to decide the rate. Since 1973 they had taken the authority that no dealer, no agent, none of the bank is going to decide. Only the rate is decided by the central bank, and then all the rate which is followed by the other people. So these are all the important participants of foreign exchange market. The subject is really vast. You can write from your own word also. This is just for your reference. Very easily and very scoring topic. So hope you like, friends, and do not forget to subscribe the Economic Decode. Thank you so much for watching.